ओके तो भाई फाइनली रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 40 के अंदर होने वाला है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 2 पार्ट बना चुका हूं। तो आज ये थर्ड पार्ट और फाइनल पार्ट है जिसके अंदर मैं आपको 100% कंफर्म बताने वाला हूं कौन सा रेसलर रेसलमेनिया 40 के अंदर विन करने वाला है। और हाँ, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सारा चीज बताने वाला हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक चीज और भाई, जिन लोगों को ये लगता है कि कोडी रोड्स ही इस मैच के अंदर विन करने वाला है, तो भाई ऐसा नहीं है। कोडी रोड्स का 50% चांस है इस मैच के अंदर विन करने का। वहीं अगर हम लोग दूसरी साइड रोमन रेंज की बात करें तो भाई रोमन रेंज का भी इस बार 50% चांसेस है रेसलमेनिया 40 के अंदर विन करने का। क्योंकि भाई करंट टाइम भाई दोनों ही पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से इक्वल हो चुका है। अगर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के पास रॉक है या फिर पूरा का पूरा ब्लड लाइन उनको सेव करने के लिए, तो भाई कोडी रोड्स के पास भी है। कोडी रोड्स के पास सेथ रॉलिंस है, कोडी रोड्स के पास जे उसे है, कोडी रोड्स के पास सैमी ज़ेन है। भाई दोनों टीम के बीच में ये जो मामला रेसलमेनिया 40 का होने वाला है, ये बिल्कुल ही इक्वल होने वाला है। तो अब हम लोग एग्जैक्टली बात करते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर आखिर होने क्या वाला है। तो देखो भाई, अगर सबसे पहले अगर हम लोग कोडी रोड्स का बात करें तो भाई कोडी रोड्स के बारे में ऑलमोस्ट सारे लोग को सब कुछ पता चल चुका है। कोडी रोड्स वो बंदा जो कि लगातार 2 बार रॉयल रंबल विन किया, जो कि पिछले 10-15 साल के डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरियर में कोई भी रेसलर नहीं कर पाया। साथ ही साथ भाई कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स का सबसे बड़ा सपना था कि उनके जो बेटा जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। मेरे ख्याल से भाई इस बार सबसे बेस्ट मौका और सबसे बेस्ट मोमेंट है वो कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने का। और साथ ही साथ भाई कोडी रोड्स का सपोर्ट करने के लिए सेथ रॉलिंस जैसे रेसलर भाई इस बार मतलब पूरा उनका 100% मोमेंटम बना हुआ है। सिंपल भाषा में भाई, अगर इस बार कोडी रोड्स के हाथ से मौका जाता है तो भाई फिर मौका कोडी रोड्स के हाथ में कभी भी आते हुए नहीं दिखने वाला। आप लोग सोचो कि फैंस के वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को कितना सीरियस लेना पड़ा कि भाई रोमन रेंज वर्सेस रॉक के मैच को उनको कैंसिल करना पड़ा। और भाई कोडी रोड्स का जो करंट टाइम इतना मोमेंटम बन चुका है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसे मतलब भाई बर्बाद नहीं कर सकते। आप लोग एज्यूम नहीं कर सकते कि भाई अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 के अंदर अगर हार जाते हैं तो भाई ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा। लिटरली हमें ट्विटर के ऊपर जो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जो हमें बाइकआउट देखने को मिलेगा, पिछले रेसलिंग हिस्ट्री में ऐसा कभी बाइकआउट हमें देखने को नहीं मिला होगा। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिकन ऑडियंस भाई सड़क पर उतर के बाइकआउट करना शुरू कर देंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को इतना बड़ा फैन फॉलोइंग बन चुका है कोडी रोड्स का। और भाई ये बात मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों ने 4 दिन पहले एग्जांपल देखा जब रोमन रेंज और रॉक का मैच ऑफिशियल हुआ था, तो भाई कोडी रोड्स अपने तरफ से भाई बिल्कुल 100% मतलब प्रिपेयर है भाई रोमन रेंज को डिथ्रोन करने के लिए। पर भाई अगर हम लोग रोमन रेंज का बात करें तो भाई रोमन रेंज भी करंट है भाई इक्वली ही प्रिपेयर है। और भाई बहुत सारे ऐसे वैलिड पॉइंट है जिसके कारण रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 के अंदर हारने नहीं वाले हैं। सबसे पहला बात भाई, रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन रेंज वर्सेस रॉक का रिवलरी को करवा के ही रहेगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इस रिवलरी को करवाने के लिए बहुत लंबा टाइम लेने वाली, आराम से इस रिवलरी को पूरा करवाने वाली। भाई अगर आपको पॉल हेमन का बात याद होगा तो भाई पॉल हेमन ने क्या बोला था, अभी ब्लड लाइन के बहुत सारे लेयर खुलना बाकी है। अभी जो आप लोग ब्लड लाइन का एंडिंग देख रहे हो, ये ब्लड लाइन का एंडिंग है ही नहीं। पॉल हेमन ने इस बात को साफ तरीके से बोला था। तो भाई पॉल हेमन के अकॉर्डिंग अभी ब्लड लाइन का ये जो एरा है भाई, अभी एरा काफी लंबा जाने वाला है। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज के पास करंट टाइम में 100% ऑथोरिटी पावर है कि जब रोमन रेंज चाहे तभी अपना चैंपियनशिप को लूज कर सकते हैं। ऊपर से भाई सबसे इंपॉर्टेंट सोलो सिक्वा जैसे रेसलर का भाई अभी भी स्टोरी रोमन रेंज के साथ फिनिश नहीं हुआ। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को सोलो सिक्वा या फिर ब्रॉन ब्रेकर को बड़ा मतलब स्टार बनाना है तो भाई उनको स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व करना होगा। और सबसे बड़ी बात भाई, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आप लोग सारे लोग खुद से इसको रियलाइज करना। देखो मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स अभी भी वो स्टार नहीं बने जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अपने कंधे पर चला सके अकेले। आप लोग खुद से रियलाइज करो, कोडी रोड्स पिछले 1 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोडी रोड्स का कौन सा सेगमेंट ऐसा वायरल गया जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ, कोडी रोड्स का एक भी सेगमेंट पिछले 1 साल में वायरल नहीं गया जो कि भाई मतलब रिकॉर्ड बनाया, जबकि कोडी रोड्स पूरे 1 साल से है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। भाई वहीं अगर हम लोग रोमन रेंज का बात करें या फिर रॉक का बात करें तो भाई रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता है जब भी ये रेसलर मतलब आते हैं। आप लोग देखो ना, पिछले स्मैकडाउन के ऊपर रॉक वापस आए तो भाई रेसलिंग हिस्ट्री का अभी तक का सबसे ज्यादा टिकट सेल करने वाला मतलब हाउस शो बन गया। आप लोग समझो भाई कोडी रोड्स अभी भी भाई वो ब्रांड वैल्यू डिजर्व नहीं करते, वो होल्ड नहीं करते जो कि बाकी रेसलर करते हैं। सेकंड बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, आप लोग सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के जितने भी ऑडियंस है भाई इमोशनली कोडी रोड्स से कनेक्टेड है। मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑडियंस भाई सिर्फ इमोशनली कोडी रोड्स से अट्रैक्टेड है। भाई कोडी रोड्स का काम उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ भाई, कोफी किंगस्टन शायद से 2019 के रेसलमेनिया के अंदर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे तो उनको बहुत ज्यादा फैंस का रिएक्शन मिला था। इनफैक्ट डैनियल ब्रायन के बाद अगर फैंस का सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर रेसलमेनिया के अंदर किसी को मिला था तो वो मतलब कोफी किंगस्टन ही थे। और भाई अगर आपको याद हो तो भाई उस टाइम पर रेसलमेनिया कोफी मेनिया का नाम से जाना गया था, जो कि मेरे ख्याल से काफी पॉपुलर हुआ था। भाई कोफी किंगस्टन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए उसके बाद क्या हुआ भाई, सारे लोग खुद से रियलाइज कर लो भाई ये कुछ भी नहीं कर पाए। अगर आपको याद होगा तो भाई 1 मिनट के अंदर ब्रॉक लेसनर इनको मतलब हरा दिए। तो सेम बात भाई कोडी रोड्स के साथ भी लाई करता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ये बात अच्छे से पता भी है। आप लोग ऐसा समझो कि करंट टाइम बस एक होड़ लगा कि सारे ऑडियंस को ऐसा देखना है कि कोडी रोड्स मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन एक बार बन जाए। जब वो बन जाएंगे तो भाई रोमन रेंज जितना कमाल के उतना कमाल कभी वो कर ही नहीं पाएंगे। और आप लोग इस बात को खुद से रियलाइज करो भाई, रोमन रेंज 5 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे भाई, आज भी इनका करंट टाइम में जलवा है। आज भी अगर रोमन रेंज स्मैकडाउन के ऊपर आते हैं तो भाई स्मैकडाउन रिकॉर्ड बनाता, आज भी वो पीपीवी के अंदर आता है तो भाई पीपीवी रिकॉर्ड बनाता है। ये जो स्टार पावर है भाई करंट टाइम में सिर्फ रोमन रेंज होल्ड करते हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को पैसा कमाना है तो भाई उनको रोमन रेंज को स्टील चैंपियन बनाए रखना होगा। तो भाई बात बहुत क्लियर, अगर करंट टाइम अगर कोडी
रोड्स के पास भाई अगर 10 पॉइंट है तो भाई रोमन रेंज के पास भी 10 पॉइंट है, रोमन रेंज के पास उससे भी ज्यादा पॉइंट है। रोमन रेंज आज के टाइम पर इतना बड़ा स्टार है कि भाई वो किसी भी रेसलर को स्टार बना सकता है, मतलब जमीन से उसको हीरो बना सकता है। जे उसो करेंट टाइम में WWE कंपनी के टॉप मर्चेंडाइज सेलर बने हुए, जबकि जे उसो का भाई कोई अस्तित्व नहीं था आज के 3-4 साल पहले। जे उसो रोमन रेंज से पहले था WWE कंपनी के अंदर, पर ऑडियंस उतना सपोर्ट कभी जे उसो को करता ही नहीं था। आप लोग एक और एग्जांपल भाई रिसेंट टाइम में देख लो भाई, सैमी ज़ेन, जिसका नाम मेरे ख्याल से WWE के आधा ऑडियंस को पता ही नहीं था। सैमी ज़ेन वो रेसलर था भाई जिसको जोकर का कैरेक्टर मिलता था, मतलब हमेशा WWE कंपनी के अंदर बैक स्टेज का काम करता था। सैमी ज़ेन वही था जो कि आज के 2 साल पहले एक हॉलीवुड के एक्टर से भाई रेसलमेनिया के अंदर मैच हारा, और आज ये बंदा अगर इतना बड़ा स्टार बना है तो भाई वो बिकॉज ऑफ रोमन रेंज ही बना है। तो भाई बात वही है, करेंट टाइम में अगर कोडी रोड्स के पास भाई अगर 10 पॉइंट है तो भाई रोमन रेंज के पास भी करेंट टाइम में 10 पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट। वैसे भाई अगर हम लोग फाइनल पॉइंट पर ना बैटिंग ऑड्स का बात करें तो भाई बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग करेंट टाइम में कोडी रोड्स बहुत ज्यादा फेवरेट है रोमन रेंज को डिथ्रोन करने के लिए। हाँ भाई, जब रोमन रेंज का हो तो भाई आप लोग बैटिंग ऑड्स पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब मैं फाइनली अपना प्रोस्पेक्टिव बताता हूँ, मुझे क्या लगता है रोमन रेंज और कोडी रोड्स के मैच को लेकर। तो भाई देखो, मेरे ख्याल से भाई मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि भाई रॉक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल निभाने वाले हैं। WWE वाले जिस तरीके से रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बीच में भाई रॉक को लाइए, भाई ये बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं। और मुझे जहां तक लगता है भाई रॉक भाई रोमन रेंज को धोखा देने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर, मुझे काफी हाई बिलीव है इसके ऊपर। जिस तरीके से रॉक करंट है भाई भाईचारा निभा रहे हैं, भाई मुझे बिलीव ही नहीं रहा रॉक मतलब इतना भाईचारा निभा सकते हैं। और मेरे ख्याल से भाई अगर रोमन रेंज अपना टाइटल अगर रॉक वैसे हारेंगे तो भाई आपको कमाल का रिवलरी आपको रॉक और रोमन रेंज के बीच में फिर आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच आपको देखने को मिलेगा WWE कंपनी के अंदर। वैसे आप लोग यहाँ पर बाकी रेसलर को भी ऐड कर सकते हो, जैसे भाई हमारे सेथ रॉलिंस इसके अंदर गेम खेल सकते हैं, हमारे ट्रिपल एच इसके अंदर गेम खेल सकते हैं। पर भाई मेरा ऐसा बिलीव है कि मैं एक पॉइंट पर मैं सेथ रॉलिंस के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, पर भाई मैं रॉक के ऊपर कभी भरोसा नहीं करने वाला। भाई मैं आपको पहले से क्लियर बता रहा हूँ, आप लोग सारे लोग लिख लो, भाई फाइनल एंडिंग रेसलमेनिया 40 का वही होने वाला, रॉक को धोखा देने वाला है रोमन रेंज। रोमन रेंज भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर हारने वाले हैं, भाई कोडी रोड्स नया चैंपियन बनने वाला है। वैसे भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सा रेसलर विन करेगा या फिर आपके अकॉर्डिंग कौन सा एंडिंग होने वाला, सारे लोग कमेंट में अपना राय जरूर से बता सकते हैं। और जिन लोग को मेरे से बात करना भाई सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।